से नाइटी बनाना सीखेंगे। यहाँ पे देखिए योक का डिज़ाइन है, यहाँ पे सुंदर सी हमने प्लीट्स डाली हुई हैं इसमें विद स्लीव, और ये मैंने लार्ज साइज़ में बताई है, और बाकी के साइज़ कैसे बनाने हैं वो भी मैंने इस वीडियो में बताए हुए हैं। तो चलिए हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। फ्रंट साइड, बैक साइड, दोनों तरफ इसके प्लीट्स का डिज़ाइन है। इस तरीके से देखिए नेक पे ये प्लीट्स वाला डिज़ाइन बना हुआ है इसका। तो चलिए हम इसे बनाना सीखते हैं। किया यहाँ से लेके जितनी भी मुझे लंबाई चाहिए उस लंबाई तक मैंने एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए इस तरीके से 2 पीसेस को लंबाई में कट कर लिया है। तो ये 2 पीसेस हैं, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। इसकी लंबाई कितनी है, जितनी आपने लंबाई लेनी हो उसमें 2 इंच आपको प्लस करना है। तो ये मैंने लिया है टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 56 इंच मैंने टोटल लिया है। तो आपकी जितनी भी लंबाई हो, 50 है तो 52 इंच लेना है, 52 है तो 54 इंच लेना है। तो इस तरीके से आपको 2 टुकड़े चाहिए, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। और मैंने इसे इस तरीके से यहाँ से फोल्ड किया हुआ है। इस तरीके से फोल्ड करके एक्स्ट्रा मैंने इसमें से कट कर लिया है। तो जो भी आपका एक्स्ट्रा उसे हम स्लीव बनाएंगे वो मैंने कट करके पहले ही अलग कर लिया है। तो एक फ्रंट और एक बैक इस तरीके से, ये इसका पूरा कपड़े का अर्ज है। यहाँ से लेके यहाँ तक 44 इंच अर्ज की है ये, तो मैं पूरा ही अर्ज इसमें ले लूँगी। और ये मैंने इस तरीके से इसकी लंबाई ले ली है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। कटिंग करने के लिए हमें इसे यहाँ से एक और फोल्ड करना होगा, इस कॉर्नर को उस कॉर्नर से मिला के। तो हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो हमारे पास ये 4 लेयर्स आ गई, 1 2 3 और 4। तो इसे अच्छे से प्रॉपरली बिछा लीजिए। तो यहाँ से हम इसकी मार्किंग करके इसकी कटिंग शुरू करिए। मैंने आपको बताया था कैसे फोल्ड करना है। आपको पूरी लंबाई जितनी नाइटी की चाहिए उसमें 2 इंच प्लस इसकी लंबाई है, और ये 4 फोल्ड में इस तरीके से फोल्ड है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ से इसकी मार्किंग करनी है। यहाँ से हमें लेना है 4 इंच। ये सभी साइजेस के लिए आपको 4 इंच लेना है। तो यहाँ से हम लेंगे 4 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। तो अगर आपका लार्ज, मीडियम, स्मॉल कुछ भी है, यहाँ से आपको 4 इंच ही लेना है। यहाँ पे हम इसमें वेरिएशन करेंगे साइजेस के हिसाब से। तो अगर आप स्मॉल साइज़ की बना रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक आपको लेना है 1.5 इंच। 1.5 इंच आप लेंगे, 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अगर आप मीडियम साइज़ की बना रहे हैं तो आप लेंगे 2 इंच। यहाँ से जो अगला निशान लगेगा वो 2 इंच पे लगेगा। और अगर आप लार्ज की बना रहे हैं 2.5 इंच, और अगर एक्स्ट्रा लार्ज की बना रहे हैं तो आप लेंगे 3 इंच, इस निशान से 3 इंच। तो हमें यहीं पे इसे घटाना और बढ़ाना है अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली। तो मैं ये लार्ज साइज़ की बना रही हूँ, तो मैं यहाँ से यहाँ लूँगी 2.5 इंच। तो 2.5 इंच पे मैं इस पे निशान लगाऊंगी, यहाँ से यहाँ। अब हम यहाँ से लेके पहले इसका आर्म होल का साइज़ लेंगे। तो अगर आप स्मॉल बना रहे हैं तो आप लेंगे 7.5 इंच, अगर मीडियम बना रहे हैं तो 8 इंच, अगर लार्ज बना रहे हैं तो 8.5 इंच, और अगर लार्ज से बड़ा एक्स्ट्रा लार्ज बना रहे हैं तो 9 इंच। तो यहाँ पे मैं लार्ज बना रही हूँ इसलिए मैं लूँगी 8.5 इंच। तो यहाँ से नीचे में गई 8.5 इंच और मैंने इस पर निशान लगा दिया। 8.5 इंच पे मैंने इस पे निशान लगा दिया। ये मैंने निशान लगा लिया। अब इसे यहाँ पे स्ट्रेट मिला दीजिए। ये मैंने इसे स्ट्रेट मिला दिया। यहाँ पे आप गोलाई दे दीजिए इस तरीके से। तो ये मेरा आर्म होल वाला रेडी हो गया। अब यहाँ से हमने लिया था 2.5 इंच। अब हम वहाँ से इसका नेक बनाएंगे। पहले नेक के लिए ले लेंगे। तो मुझे 7 इंच रेडी चाहिए, तो मैं इसमें 2 इंच ऐड कर लूँगी, 9 इंच। तो मुझे जो कटिंग करनी है वो मुझे 9 इंच पे कटिंग करनी है। तो जितना भी आप नेक बनाना चाहें उसमें 2 इंच आपको ऐड करना है। यहाँ से 9 इंच पे आपको निशान लगाना है। यहाँ से 9 इंच पे निशान लगाया, और यहाँ से आपका जितना भी यहाँ पे आ रहा है एक स्क्वायर बना लीजिए इसमें बराबर। ये है मेरा 14.5 इंच। तो यहाँ से 14.5 इंच एक ब्लॉक सा बन जाएगा।
इस तरीके से नेक की लंबाई, और इस तरीके से हमारा ब्लॉक सा बन गया। अब यहाँ से हम इसे गोलाई दे देंगे। यहाँ से गोलाई देने के लिए आपको लेना है 1.5 इंच पे निशान लगाना है, ऐसे तिरछा 1.5 इंच पे, और इसे गोलाई दे दीजिए। तो ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब हमें इसकी कटिंग करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके पूरी वहाँ तक इसकी कटिंग। ऐसे ही आपको इसकी कटिंग करनी है। तो इससे कट हो गया था। अब हम यहाँ से योक कटिंग करेंगे। योक कटिंग करने के लिए गले की चौड़ाई ले लेती हूँ मैं यहाँ से। तो गले की चौड़ाई मैं रख रही हूँ यहाँ पे 3 इंच। गले की चौड़ाई अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। अगर स्मॉल या मीडियम बना रहे हैं तो 2.5 इंच ले सकते हैं। मैं लार्ज बना रही हूँ तो मैंने 3 इंच लिया है। तो यहाँ से गोलाई ले ली मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक चौड़ाई ले ली मैंने 3 इंच। अब यहाँ से नीचे हमें लेना है 2.5 इंच। 2.5 इंच पे मैंने यहाँ पे निशान लगाया। 2.5 इंच पे नेक से आगे आपको निशान लगाना है। पहले गले का नाप, उसके बाद यहाँ से 2.5 इंच और नीचे से यहाँ से 2.5 इंच, 3 इंच। ये बॉक्स सा बन जाएगा आपका नेक के लिए। इस तरीके से, और यहाँ पे गले की गोलाई दे दीजिए, और यहाँ नीचे की तरफ से भी इसमें गोलाई दे दीजिए। तो अब इसकी कटिंग कर लीजिए, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से अलग कर लीजिए। तो ये हमारा योक कटिंग हो गया। अब इसे पकड़िए, इसे इसके ऊपर रखिए। इसके हमें 2 पीसेस और कट करने हैं। तो इसे यहाँ पे रखिए। यहाँ से 1/2 इंच आपका एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से तो हमारा बंद है, ये देखिए ये वाला योक बंद है, लेकिन यहाँ से हमारा खुला है, तो सिलाई में भी आएगा, ये योक हमारा अंदर की तरफ आएगा। तो यहाँ से थोड़ा सा यहाँ आपका एक्स्ट्रा लेके फिर इस योक को आपको इस तरीके से रखना है। मैंने सीधा कर लिया, थोड़ा सा और इधर रख देती। इस तरीके से थोड़ा एक्स्ट्रा रख के इसे कट कर लीजिए। ये मैंने इसे कट कर लिया। यहाँ से एक्स्ट्रा मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये हमारे चारों ओपन है, तो यहाँ से इतना सिलाई में भी आ जाएगा, तो इसके बराबर ही हो जाएगा। तो ये हमारा योक कटिंग हो गए। ये हमारे कटिंग हुए हैं 2 पीसेस, ये हैं 1 2 और 2 पीसेस ये हैं, तो टोटल 4 पीसेस। तो हमारे ये योक की कटिंग हो गई। योक की कटिंग होगी, नाइटी कटिंग होगी। अब हम इसके लिए स्लीव कट करते हैं। चलिए अब हम स्लीव की कटिंग करते हैं। तो स्लीव की कटिंग के लिए इस तरीके से जो कपड़ा था मैंने वो ले लिया, इसे फोल्ड किया, फिर इसे एक और फोल्ड किया इस तरीके से। अब बंद वाली तरफ से, यहाँ से ओपन साइड है, यहाँ से बंद साइड है, यहाँ से बंद वाली तरफ से हम इसकी मार्किंग शुरू करेंगे। तो लंबाई मैंने इसकी ली है, स्लीव की लंबाई मैं लूँगी 8 इंच। 8 इंच मुझे स्लीव की लंबाई चाहिए। और इसकी चौड़ाई आपको कितनी लेनी है, ये हमने स्टार्टिंग में आर्म होल लिया था 8.5 इंच। 8.5 इंच मैंने इसका आर्म होल लिया था।
तो इसमें मैं ऐड करूँगी 1 इंच, 9.5 इंच, 1 इंच ऐड करना है आपको। और यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी 9.5 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब यहाँ से आप हाथ की जितना भी खुला आप रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंगली उतना ले सकते हैं। तो मैंने लिया है ये 7.5 इंच इस तरीके से। और इस निशान से आपको डाउन जाना है 3 इंच, 3 इंच डाउन गई। यहाँ पे निशान लगा लीजिए, इस निशान को इस निशान से मिला लीजिए और इसे इस तरीके से शेप दे दीजिए। तो ये मेरी स्लीव हो गई। अब इसकी जैसे हमने मार्किंग की है सेम इसी मार्किंग पे इसकी कटिंग कर लीजिए। अगर आप लंबाई ज़्यादा रखना चाहते हैं स्लीव की तो और लंबी अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। ये मैंने कटिंग कर ली। तो ये मेरी स्लीव की कटिंग हो गई। इसमें कोई भी आपको शेप देने की ज़रूरत नहीं है जिसे हम ब्लाउज़ वगैरह में देते हैं, ये हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे। तो स्लीव कट हो गई, ये कट हो गया, हमारा योक कट हो गया। तो हमारी ये नाइटी की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो अब हम इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम योक वाला पोर्शन लेते हैं। ये हमारा इस तरीके से लंबाई में था। ये वाले जो 2 योक थे जो यहाँ से बंद था इसे इसके ऊपर रखना है आपको। यहाँ पे निशान लगा लीजिए, ये जितना भी एक्स्ट्रा है। पहले हम इससे सिलाई लगा लेते हैं नीचे भी इस तरीके से। तो यहाँ से पहले यहाँ सिलाई लगा लीजिए और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। तो जैसे ही हमारे ये डबल पीसेस हैं, यहाँ पे बीच में जॉइन है, इस तरीके से ये भी जॉइन हो जाएंगे, ये अंदर की तरफ आएंगे। तो एक सिलाई यहाँ लगा लीजिए और एक सिलाई, देखिए मैंने सिलाई लगा ली यहाँ से लेके यहाँ तक, एक इस पे और एक इस पे। तो 1 2 3 और 4, 4 पीसीज योग के हो गए। तो अब हम इन्हें आपस में ज्वाइन करते हैं। तो एक फ्रंट वाला जिसमें जोड़ नहीं है और एक जोड़ वाला इस तरीके से इसके ऊपर रखना है आपको। यहाँ से लेके यहाँ तक गले वाली तरफ आपको सिलाई लगानी है, एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पे मैंने सिलाई लगा ली, इस पे भी और इस पे भी। अब इसमें छोटे छोटे नोचेस लगा दिए मैंने, ये देखिए इस तरीके से। नोचेस लगाने के बाद इसे आपको टर्न करना है इस तरीके से, ये देखिए ऐसे टर्न करते हुए यहाँ से लेके पूरा सिलाई लगाते हुए दूसरी तरफ तक इस पे, यहाँ तक इस पे सिलाई लगा लीजिए, इस पे भी और इस पे भी। ये देखिए मैंने इस पे बैठने वाली सिलाई लगा दी। तो नेक मेरा बिल्कुल फिनिश हो गया है। 1 पीस और 2 पीस दोनों फिनिश हो गए, हमारे योक फिनिश हो गए। अब हम इसे आगे बनाते हैं। तो एक योक जोड़ना बताती हूँ, जैसे एक जोड़ेंगे वैसे हम दूसरा भी जोड़ेंगे। तो अब हमें करना क्या है, ये हमने कटिंग किया था इस तरीके से, इसमें से एक पीस ले लीजिए, एक योक का और एक ये वाला पीस ले लिया मैंने, और एक ये वाला पीस और एक योक वाला पीस, इसे मैंने साइड पे रख दिया। तो अब मैं आपको बताती हूँ जॉइन कैसे करना है। सबसे पहले तो इसे हम नापेंगे कि हमें इसमें गैदर्स कितने डालने हैं। सबसे पहले तो मैंने इसे इस तरीके से ऐसे बिछा लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो हमने कट किया था इसे खोलिए, ये देखिए। तो हमारा ये काफ़ी लंबा चौड़ा इस तरीके से खुल जाता है, इस तरीके से। अब हमें योक को इसके साथ जोड़ना है। वो कैसे जोड़ना है, सबसे पहले तो हम मेज़रमेंट लेंगे। अभी मैं जॉइन नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ कि आपको गैदर्स कैसे डालने हैं इसमें। तो ये रखा, इसके साथ यहाँ पे इसे रखना है जॉइन करते हुए, और ये वाला कॉर्नर इसके साथ रख दीजिए जॉइन करते हुए, क्योंकि ये जॉइन ऐसे ही होना है। इस तरीके से रख दिया। अब हमें इसमें बाकी जो ये कपड़ा बच गया है हमें इसमें गैदर्स डालने हैं। तो रफली हम इसमें चुन्नटे डाल देंगे। तो आप यहाँ से जितने भी इंच से शुरू करना चाहते हैं तो पहले तो उस पर निशान लगा दीजिए। तो यहाँ से 7 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। 7 इंच से मैं गैदर्स डालना, यहाँ पे प्लीट्स डालना शुरू करूँगी। यहाँ से भी 7 इंच पे मैं इस पर निशान लगा लूँगी। यहाँ से 7, यहाँ से 7,
इसे बराबर इसके रखना है बिल्कुल, और इसे इसके बराबर रखना है। अब यहाँ से हम इसमें चुन्नटे डालेंगे। अब ये जितना भी कपड़ा है इसे राउंड में इसके साथ में एडजस्ट कर लीजिए। तो अप्रॉक्सीमेट हमारे इसमें इस तरीके से इतनी चुन्नटें डलेंगी। तो ये मेरे पास एक रफ सा मेजरमेंट आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, जो ये मैंने गैदर्स सी डाली हैं इसे मैं पिन अप कर लेती हूँ। इस तरीके से ये सारी गैदर्स को पिन अप कर लीजिए। अगर आप हाथ से कच्चा करना चाहते हैं तो कच्चा भी कर सकते हैं। तो इसे सबको पिन अप कर, ये देखिए मैंने सारा पिन अप कर लिया। अब ये जो पिन अप किया है इसे यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए जो मैंने पिन अप किया था मैंने बिल्कुल इस पर सिलाई लगा ली है। तो अब हम इस पर योक को जॉइन करेंगे। इसे ऐसे शुरू करेंगे, यहाँ से इसे पिन अप कर लीजिए। हम इसे सिलाई लगाना शुरू करेंगे। ये मैंने इसे पिन अप कर लिया। बस इसे यहाँ से गोल गोल घुमाते हुए पूरा गोल गोल घुमाते हुए यहाँ तक हम सिलाई से अटैच करेंगे। लगाई थी, यहाँ से हम इस पर सिलाई शुरू करेंगे। तो मैं पिन को निकाल देती हूँ। पिन मैंने निकाल दी और अब हम इस पे राउंड में पूरे पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, तो इस तरीके से मेरा योक इसमें जॉइन हो गया, पूरा मेरा जॉइन हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसके ऊपर की तरफ यहाँ पे एक बैठने वाली सिलाई लगा ली। तो इस तरीके से मेरा योक इसके साथ जॉइन हो गया। तो जैसे इसे जॉइन किया है ऐसे ही बैक वाले पोर्शन के साथ भी जॉइन। ये देखिए मैंने बैक के साथ भी जॉइन कर लिया सेम उसी तरीके से। तो ये मेरा योक जॉइन हो गया। अब इसको शोल्डर जॉइन कर दीजिए। अब इसे ऐसे रखिए इस तरीके से, शोल्डर को शोल्डर से मिलाए यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। और साइड में भी इसमें सिलाई लगा लीजिए, दोनों साइड में भी। यहाँ से 1 इंच लेके पूरा लंबाई में सिलाई लगा लीजिए, और यहाँ पे भी यहाँ से 1 इंच लेके पूरा लंबाई में सिलाई लगा लीजिए। तो 1 2 3 और 4 चारों सिलाइयाँ। यहाँ शोल्डर से भी सिलाई लगा ली और साइड से भी लगा ली। अब हम पहले इसमें स्लीव जॉइन करेंगे, फिर हम बॉटम से इसे, ये जो मैंने स्लीव कटिंग की थी मैं ये ले लेती हूँ। सबसे पहले इसे बॉटम में से सिलाई लगा लीजिए, यहाँ नीचे की तरफ से फोल्ड करके इस पर और इस पर दोनों पे ये मैंने सिलाई लगा ली। अब इसे ऐसे फोल्ड करते हुए जितनी भी आपको मोरी चाहिए, यहाँ से जितना भी आप यहाँ से खुला रखना चाहते हैं, 7 इंच मुझे चाहिए, 7 इंच पे निशान लगाया, यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाया। इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक इस पर सिलाई लगी, मैंने इस पर सिलाई लगा ली। अब स्लीव को सीधा कर लीजिए,
ये मैंने इसे सीधा कर लिया। अब ये स्लीव को यहाँ पे अंदर की तरफ डालना है आपको इस तरीके से। ये उल्टी अभी नाइटी, स्लीव सीधी है। और यहाँ पे जॉइंट को जॉइंट से मिलाते हुए एक बार इसे इस तरीके से पकड़ के देख लीजिए कि आपका ये प्रॉपर फिट आना चाहिए। तो ये मेरा बिल्कुल फिट आ रहा है। अब इसे हम राउंड में सिलाई लगा देंगे। अब इसे यहाँ से इस तरीके से, जैसे हम नॉर्मल बाकी ब्लाउज़ वगैरह में या सूट में सिलिंग अटैच करते हैं, यहाँ से सिलाई लगाते हुए पूरा राउंड में यहाँ तक सिलाई, मैंने पूरा राउंड में सिलाई लगा ली। तो ये मेरी स्लीव इसके साथ बिल्कुल परफेक्ट अच्छे तरीके से अटैच हो गई। तो जैसे इस स्लीव को अटैच किया है, ऐसे ही दूसरी तरफ भी स्लीव को अटैच कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ से बॉटम की तरफ से इसे फोल्ड कर, पहले बराबर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ बॉटम की तरफ से इसे फोल्ड करते हुए जितना आपने एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा है पूरे पे सिलाई लगा लीजिए। तो हमारी नाइटी बिल्कुल रेडी। ये देखिए मैंने दूसरी स्लीव भी ज्वाइन कर ली वैसे ही गोलाई में, और नीचे यहाँ बॉटम से इस पे पूरे पे सिलाई लगा दी। तो इस तरीके से मेरी नाइटी बिल्कुल, बस अब आप इसे सीधा कर लीजिए। तो ये हमारी नाइटी बिल्कुल रेडी हो गई है। इसे सीधा कर लिया तो यहाँ पे हमारा योक लग गया, योक के साथ स्लीव्स, और इस तरीके से हमारी नाइटी ये बिल्कुल रेडी टू यूज़ है, बिल्कुल रेडी हो गई। काफ़ी खुली बनाई है मैंने, लार्ज साइज़ की ये बनाई है। तो इसी तरीके से आप स्मॉल, मीडियम, लार्ज और एक्स्ट्रा लार्ज अपने अकॉर्डिंगली जैसे मैंने आपको बताया है बना सकते हैं। तो ये बिल्कुल रेडी टू यूज़।